हाय दोस्तों, देखिए कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें आज आपको 6 प्रश्न पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। फिर आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह से सवाल आ जाए यानी इस वाले चैप्टर में, तो सर्वप्रथम हम लोग चित्र की सहायता से सवाल लगाते हैं। तो लगभग 90% से सवालों में समकोण त्रिभुज ही बना करके सवाल हल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो एक मीनार होगी दोस्तों, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो मीनार इस तरह से खड़ी होती है जमीन भूतल पर, यानी ये मीनार है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मीनार है, ये मीनार ए बी इसको मान लेते हैं हम लोग। इसी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। तो चित्र बना लेंगे, फिर उसी की सहायता से हम लोग हल भी कर लेंगे। तो लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, तो मीनार के ये पाद बिंदु है यानी उसका जड़, उससे 30 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु है। तो 30 मीटर की दूरी पर या तो इधर बनाइए या तो इधर बना लेते हैं। तो 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो मान लीजिए वो बिंदु कौन सा है, सी है। ये सब चित्र बना लेंगे, फिर इसी को हम लोग लिखेंगे भी। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यहाँ से जो बिंदु है उस बिंदु से देखने पर इसके शिखर का यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ से इस बिंदु को मिलाएंगे हम लोग और देखेंगे कि यहाँ का उन्नयन कोण उसका हो जाएगा आपका 30 अंश, यानी ये दिया हुआ है कोण 30 अंश। बस दोस्तों, उसके बाद अब मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो अब मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम इसको जितना हम लोग चित्र बनाए हैं उसको लिखेंगे। माना जो सवाल में पूछा है उसको मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है। ए बी बराबर कितना मीटर, h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। और क्या है, और उसके पाद तल से यानी मीनार के पाद बिंदु से यानी उसके नीचे एकदम जड़ से, पाद बिंदु से बिंदु कौन सा बिंदु, सी, बिंदु सी की दूरी, कितना दूरी है दोस्तों, बिंदु सी की दूरी जो है आपका 30 मीटर दिया हुआ है। तो लिख लेंगे 30 मीटर। यहाँ से इसकी दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। तथा सूर्य का उन्नयन कोण यानी उस बिंदु से जो है तथा उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और बिंदु सी से मीनार का उन्नयन कोण। तो दोस्तों, उन्नयन कोण बराबर कितना दिया हुआ है, 30 अंश। ये सब तो दिया हुआ है दोस्तों। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण, अगर कोई भी वस्तु है ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बोलते हैं। इस चैप्टर में ये सब पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा उन्नयन कोण अवनमन कोण, तब फिर सवाल आसानी से लगा लेंगे। तब दोस्तों, अब देखिए, जब ये चित्र बन गया तो इस प्रकार के चित्र में हम लोग लगभग tan का ही फार्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। कभी कभी ये वाला साइन या कास आ जाता है, नहीं तो लगभग 90% सवालों में tan से ही लगा लेते हैं हम लोग सवाल, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से जब पढ़ते हैं जो कोड दिया है वहाँ से उसका फार्मूला पढ़ते हैं साइन कास tan में, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए, लंब पूछ रहा है, आधार दिया हुआ है। कभी कभी अगर इधर कर्ण की वैल्यू दिया हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या आधार बटा कर्ण कास लगा लेते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, साइन लगेगा, कास लगेगा कि tan लगेगा। तो अब त्रिभुज किसमें, अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण बन रहा है क्योंकि मीनार हमारी भूतल पर सीधी खड़ी रहती है। अब त्रिभुज यानी अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या लगा देंगे हम लोग, tan का फार्मूला यानी tan थीटा बराबर होता है
लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। दोस्तों लाल बटा कक्का की सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं कि लंब बटा आधार। तो थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 अंश, तो यानी tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब, लंब की वैल्यू क्या है यच है जो कि हमें निकालना है, यच अपान आधार कितना है 30। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों अब वही सवाल इधर हम लोग लगा लेते हैं साइड में, एक साइड। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, आप चार्ट से याद कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू 1 बटा के कड़ी में 3 बराबर यच अपान 30, 30 इधर भाग दे रहा है उधर जाएगा तो ऊपर गुणा करेगा, यानी 30 अपान कड़ी में 3 बराबर यच। जब दोस्तों कड़ी में कोई भी संख्या हर में आ जाए तो उसका परिमेयीकरण कर लेते हैं और हर को अंश में कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कड़ी में 3 से अंश में भी गुणा और कड़ी में 3 से हर में भी गुणा कर लेते हैं, उसका परिमेयीकरण बोलते हैं हम लोग इसको। जब हर में आ जाए कोई भी संख्या कड़ी में तब यच बराबर आपका आ जाएगा 30 कड़ी में 3 अपान ये कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणा होगा तो बस हो जाएगा 3, 3 से कटाएंगे 3 दाम में 30, यानी यच का मतलब क्या है आ गया 10 कड़ी में 3। तो यच हम लोग का क्या है मीनार की ऊंचाई, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं मीनार की ऊंचाई क्या है हमारा यच मीटर है, यही जो पूछा हुआ है यानी इतना मीटर। अतः इसको आंसर में लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई यच बराबर दोस्तों आ गया आपका आंसर 10 कड़ी में 3 मीटर। ये आ गया आपका रियल आंसर। दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरह लगाएंगे आप लोग। और हाँ, अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है ना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है एक पेड़ था, बहुत बड़ा था, बीच में से टूट जाता है। बीच में से क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, बीच में से टूट जाता है कब, जब आंधी आती है तब इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है ज़मीन को छूने लगता है। यानी ये जो शिखर है उसका ज़मीन को छूने लगता है, यहाँ से टूट करके मुड़ गया तो ये ज़मीन को छूने लगा, यानी ये ज़मीन है इसको छूने लगता है। तो इस तरह से हमारा पेड़ सीधे खड़ा रहता है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण बनाएगा तो ज़मीन को छूने लगता है। इसके साथ वह 30 अंश का कोण बनाता है, यानी जो छू रहा है ज़मीन को वहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। और पेड़ का जो पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का जो पाद बिंदु का जो दूरी है जो इस शिखर को जमीन पर छू रहा है वहाँ से कितना मीटर दिया हुआ है, छूता है 8 मीटर है। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी जो दिया हुआ है वो 8 मीटर है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे, ये दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो दोस्तों पेड़ की ऊंचाई यानी इतना पूछ रहा है, तो इतना और इतना, क्योंकि दोस्तों पेड़ तो हमारा पूरा इतना न था, वही ना टूटा हुआ है पूरा, तो यानी ये दोनों पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो नाम दे लेंगे हम लोग A, B और C। दोस्तों मेरा पेड़ पहले था यहाँ से B से लेकर के C तक, लेकिन टूट जाने से ऐसे हो गया पेड़। यानी कहने का मतलब है आपको निकालना है ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई, तो बारी बारी से इसकी और इसकी लंबाई बता करके बस पूरा दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों मान लीजिए माना पेड़ की ऊंचाई कितना है बी से सी डैश तक, यहाँ तक है, वहीं सी डैश टूट करके यहाँ आया, या सी कर लीजिए इसको, यानी बी से सी है तो सी टूट करके ए से टूटा है तो यहाँ पर आ गया है। यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा कि माना पेड़ की लिख लेंगे, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों बी से लेकर के सी तक है, यानी बी सी है। माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है
BC है। बस दोस्तों, अब आ जाते हैं और दिया है, क्या क्या दिया है उसको भी लिख सकते हैं। और दिया है, क्या दिया है, जो पेड़ का जो शीर्ष बिंदु है ना, जहाँ जमीन को जहाँ छू रहा है वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है, पेड़ का शिखर बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर बिंदु का पेड़ के पाद बिंदु से दूरी कितना दिया है दोस्तों, 8 मीटर। ये 8 मीटर दिया हुआ है, इतना लिख लिए। अब तब इसी त्रिभुज में आ जाते हैं। अब त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो अब ABC में क्या फार्मूला लगाएंगे, वहीं एक बार tan लगाएंगे तो लंब बटा आधार, फिर इसको निकालना होगा तो लंब बटा कर्ण यानी साइन लगा दीजिएंगे। यानी अब समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, यल से लंब, ए से आधार। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 30 अंश है, यानी tan 30 अंश बराबर लंब निकालना है जो कि हमारा AB है, AB अपान आधार कितना है 8। बस दोस्तों, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू अभी जस्ट हम बताएं पिछले वाले सवाल में, पहले वाले में होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर AB अपान 8। बस 8 इधर भाग दे रहा, उधर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी AB बराबर हो जाएगा आपका 8 बटा की कड़ी में 3, 8 बटा की कड़ी में 3। अभी तो ये AB आया है, ये अभी रियल आंसर नहीं आया, अभी तो बस AB की ऊंचाई आई है इतनी। अभी हमें निकालना है AC, क्योंकि हमारा पेड़ पूरा यहाँ से B से लेके C तक है। अब दोस्तों साइड में लगा लेते हैं हम लोग। अब इसी वाले त्रिभुज में पुनः त्रिभुज ABC में, अब दोस्तों अब इसको निकालना है कर्ण को, तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगा लीजिए, चाहे कास लगाएंगे तो आधार बटा के कर्ण हो जाएगा, तो साइन है लगा लीजिए। इसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है 30 अंश, और लंब यानी AB, तो AB का मान अभी आया है समीकरण 1 से, लंब का मान आ गया यानी 8 बटा के कड़ी में 3, अब पूरा के बटा के कर्ण जो कि नहीं पता है, यानी हमारा है AC, कर्ण क्या है AC है। बस साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी क्या, 1 बटा के 2, यानी 1 बटा के 2, 8 बटा के कड़ी में 3, AC इसी में गुणा हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 AC। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो कड़ी में 3 AC इधर भाग दे रहा, उधर जाएगा तो ऊपर क्या करेगा, गुणा करेगा, यानी 1 में गुणा करेगा, तो यानी आपका हो जाएगा कड़ी में 3 AC बराबर 2 8 16। फिर कड़ी में 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो दोस्तों क्या करेगा, 16 में भाग देगा, यानी AC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 अपान कड़ी में 3। ये समीकरण 2 हो गया आपका। यानी कहने का मतलब है AB की वैल्यू 8 बटा कड़ी में 3, AC की वैल्यू 16 बटा की कड़ी में 3 आ गई दोस्तों। अब दोस्तों अब हम जानते हैं कि पूरा हमारा पेड़ है BC, यानी BC में है AB और AC, अतः पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, तो दोस्तों पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, BC है, तो BC में हमारा क्या क्या है, BC में है AB और प्लस AC, जहाँ से पेड़ टूटा हुआ है। तो AB का वैल्यू दोस्तों आया हुआ है आपका कितना, 8 बटा की कड़ी में 3, और AC की वैल्यू कितनी है, ये 16 अपान कड़ी में 3। तो जब हर बराबर हो तो आराम से LCM वही हो जाता है दोनों का, यानी कड़ी में 3 LCM हो गया, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। अभी हम बताए हैं कि जब हर में कोई भी संख्या कड़ी में आ जाए
तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं। तो कड़ी में 3 नीचे है तो कड़ी में 3 अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, उसी को परमेयीकरण बोलते हैं हम लोग। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 24 कड़ी में 3। अब पूरे के अपान कड़ी से कड़ी हट जाएगा दोस्तों, कड़ी में 3 वाला 3 3 से कटा देंगे, 3 8 24, यानी कहने का मतलब हो गया ये आपका 8 कड़ी में 3 मीटर। 8 कड़ी में 3 मीटर, ये आ गया आपका रियल आंसर। यानी किसका आंसर है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या थी? BC। BC बराबर 8 कड़ी में 3 मीटर, ये आ गया रियल आंसर आपको। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। दोस्तों एक मकान है, उसके आधार से, यानी एक मकान है दोस्तों, मकान का चित्र हम लोग बना लेंगे, ये लिख लेंगे मकान, मकान हो गया। फिर उसके एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार भी है दोस्तों, यहाँ पर साइड में अब खड़ी होगी मीनार है। अब अभी तक ये नहीं पता है कि मकान ऊंचा है कि मीनार ऊंचा है, यानी कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मकान के आधार से, यानी यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा उसी मकान के शीर्ष से, यानी इसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी कहने का मतलब है कि मीनार अब ऊंची हो गई। कैसे पता चला है? कि यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है कि मकान के शीर्ष से, यानी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बोला है मतलब कि यहाँ से वो ऊपर देख रहे हैं तभी वो उन्नयन कोण बनेगा। नहीं तो दोस्तों अगर यहाँ पर अवनमन बोलता तो इसका मतलब नीचे देखते, तो नीचे देखते मतलब जाहिर सी बात होती है कि मीनार छोटी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मीनार ऊंची है मकान से, तो यानी यहाँ से देखने पर इसका 45 अंश कोण पता चल रहा है। मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का कोण दिया हुआ है 45, और मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश, यानी इसके आधार से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। अगर चित्र आप बना लेते हैं तो पूरा सवाल आसानी से लगा लेंगे, अदरवाइज अगर चित्र नहीं बना पाए तो सवाल आप लगा ही नहीं पाएंगे। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है दोस्तों। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो 20 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों न मकान की ऊंचाई पता है न मीनार की ऊंचाई, तो माना मकान की ऊंचाई स्मॉल एच और मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच। अब इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हो गया ABCD और E हो गया। तो बस इसी चित्र को हम लोग लिखेंगे। माना मकान की ऊंचाई, माना मकान की ऊंचाई यानी AB है तो AB बराबर स्मॉल एच मीटर हो गया। और फिर तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारा CD है, यानी CD बराबर कैपिटल एच है तो कैपिटल एच मीटर हो गया। बस और क्या क्या दिया है? और दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, ये लिख लेंगे हम लोग। दिया है मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण अर्थात क्या है नाम? EAD, कोण EAD बराबर दिया हुआ है 45 अंश, तथा मकान के आधार से, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। दोस्तों अगर इतनी बात आप लिख देंगे तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। उन्नयन कोण EBC
सी बराबर कितना है 60 अंश है। ये तो दोस्तों दिया हुआ था यहाँ से लेकर के, और ये हम लोग सपोज कर लिए हैं, माना। बस अब त्रिभुज में आएंगे, दो कोण दिया है दोस्तों, तो दो बार अब त्रिभुज में आएंगे, यानी इस एक बार त्रिभुज ई ए डी में, इस वाले कोण के लिए त्रिभुज ई बी सी में। तो चलिए, चाहे जिसमें पहले चल सकते हैं, उसमें ये नहीं कि पहले इस वाले त्रिभुज में या उस वाले में। तो अब त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ई ए डी में, ई ए डी में, तो दोस्तों अगर ये 20 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा 20 मीटर ही होगा, क्योंकि ये तो समांतर है ना, मीनार और मकान दोनों तो ऊर्ध्वाधर खड़े हुए हैं, तो इनके बीच की दूरी ऊपर नापिए चाहे नीचे नापिए बराबर ही होगा। तो ये 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर है। तो दोस्तों इसमें लगा देंगे हम लोग tan का फार्मूला, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब, लंब का मान हो गया ई डी, हमारा लंब ई डी है, और आधार कितना है ए डी, तो ए डी की वैल्यू कितनी है 20। tan 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर ई डी अपान 20, यानी कहने का मतलब है ई डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी ई डी बराबर आपका हो जाएगा 20 है कमा 20। ये सब अगर मीटर में रहेंगे तो मीटर में, यानी 20 मीटर। ई डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 20 मीटर। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। अब दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इस वाले समकोण त्रिभुज में ई बी सी में। जितने कोण रहेंगे उतने बार हम लोग tan या cos या sin जो भी फार्मूला लगेगा लगाएंगे। दो एक बार एक इसमें लगा लिए तो समीकरण 1 बन गया। अब इस वाले त्रिभुज में आएंगे, यानी ई बी सी में, पुनः त्रिभुज ई बी सी में, तो ई बी सी में भी tan लगा देंगे हम लोग। tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू कितनी है 60 का मान यहाँ पर, तो लंब हो गया ई सी, आपका हो गया ई सी अपान आधार कितना है 20, ये हो गया ई सी अपान 20। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों √3, बस ये हो गया ई सी अपान 20। तो ई सी बराबर हो जाएगा आपका 20 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 20√3। जो ई सी की वैल्यू आ गई वो 20√3 आ गई। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो ई सी क्या है दोस्तों, ये पूरा मीनार है, यानी मीनार की ऊंचाई आ गई ई सी, जो हम लोग यच माने हैं। तो अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगी इतना, यानी 20 कड़ी में 3 लिख देंगे इसको। अतः मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई यच बराबर कितना आ गया दोस्तों 20√3 मीटर। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर, मीनार की ऊंचाई। फिर इसके बाद अब दोस्तों हमें बताना है मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई है ए बी बराबर सी डी। तो सी डी कैसे निकालेंगे हम लोग, पूरा ई सी में से ई डी को अगर घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा सी डी बराबर है ए बी बराबर है मकान की ऊंचाई। तो बस दोस्तों अब मकान की ऊंचाई निकाल लेते हैं इधर बगल में, यानी अब मकान की ऊंचाई, तो मकान की ऊंचाई स्मॉल एच है, स्मॉल एच बराबर आपका है क्या ए बी, यहाँ पर ए बी आपको दिख रहा है, यानी ए बी। तो ए बी बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी बराबर पूरा ई सी में से आपको ई डी घटा देंगे, ई सी में से ई डी आप घटा देंगे तो आ जाएगा सी डी, यानी कहने का मतलब है ई सी माइनस डी, ई सी माइनस ई डी, बस आप घटा देंगे। तो ई सी की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो ई सी बराबर आया है 20 कड़ी में 3, यानी 20 कड़ी में 3 माइनस ई डी का वैल्यू कितना आया दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 आया है, यानी कहने का मतलब है इसमें से आप 20 घटा देंगे। तो यानी बस दोनों में से घटाएंगे तो 20 इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो 20 कड़ी में 3 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 20 कॉमन हो गया, यानी आ गया मकान की ऊंचाई, यानी मकान की ऊंचाई आ गया दोस्तों आपका 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1, ये आ गया इतना मीटर। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। जैसे दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपका सूर्य हो जाता है तो उसका उन्नयन कोण का मतलब नीचे से हम लोग देख रहे हैं तब उन्नयन कोण बनेगा ना। जैसे नीचे से देखने पर कितने अंश बन रहा है, 30 अंश का कोण। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण 30 अंश तथा एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। और दोस्तों ये जो स्तंभ यहाँ पर खड़ा है ना, उसकी जो परछाई बनेगी, मतलब सूर्य अगर यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर नहीं, सूर्य यहाँ पर है, आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, यहाँ से देख रहे हैं, और एक स्तंभ यहाँ पर खड़ा है, तो स्तंभ मतलब कोई भी पिलर खड़ा है तो उसकी जो परछाई बन रही है ज़मीन पर, ये ज़मीन पर परछाई बन रही है तो कितना मीटर है, ये 20 मीटर है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो स्तंभ मान लीजिए ए बी स्तंभ है और इसकी जो परछाई है बी सी, वो ज़मीन पर 20 मीटर बन रही है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। तो लिख लेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई यानी ए बी बराबर कितना मीटर मान लिए हम लोग, h मीटर। बस यही जो कि आपको निकालना है। और क्या क्या है, उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण यानी थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 अंश, तथा स्तंभ की परछाई दिया हुआ है, स्तंभ की परछाई मतलब बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो दोस्तों अब ये एच का मान निकालना है। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो समकोण त्रिभुज में ये उसके लिए ये कोण है तो इसके लिए आधार हो गया और ये लंब हो गया, यानी लंब और आधार में फार्मूला लगाएंगे तो tan का फार्मूला लगेगा। अब त्रिभुज ए बी सी में, यानी अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश, यहाँ पर 30 अंश है, और लंब क्या है हमारा, h है जो कि निकालना है, और आधार कितना है, 20 मीटर है। बस 30 अंश की वैल्यू होती है tan 30 अंश की वैल्यू आप रख देंगे 1 बटा की करड़ी में 3, यानी 1/√3 हो गया बराबर h अपान 20। तो 20 जाएगा तो ऊपर गुणा करेगा यानी 1 में, h बराबर 20 अपान करड़ी में 3। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करड़ी में जो भी संख्या है वो हर में आ गई है। तो हमने शुरुआत वाले सवाल में ही बताया था कि अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में हो और वो हर में आ जाए तो उसका हम लोग परमेयीकरण करके अंश में बना देते हैं। जैसे परमेयीकरण का मतलब यही इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग, यानी हो गया 20 करड़ी में 3 अपान 3। बस ये आ गया आपका रियल आंसर, ये हो गया इसका मीटर। अगर दोस्तों सवाल में कभी कभी अंडर रूट की वैल्यू अगर दिया हो कि अंडर रूट 3 का मान रखना है तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, जितना आएगा सब मल्टीप्लाई करके हल कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। यानी अतः एच बराबर क्या है, यानी स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई हो गई दोस्तों एच बराबर आ गया 20 करड़ी में 3 अपान 3 मीटर। या दोस्तों अगर 20 अपान करड़ी में 3 भी छोड़ देते हैं तो भी ये आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। ये आ गया रियल आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां कह रहा है, यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है। एक मीनार है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे मीनार है, ये चित्र दोस्तों अगर बना लेंगे तो सवाल पूरा 90% आप हल कर पाएंगे। अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो सवाल आप लगा ही नहीं पाएंगे। एक मीनार हो गया, मान लीजिए मीनार ए बी हमारा है, उसकी जो छाया की लंबाई, यानी छाया जमीन पर बनती है, इसे इधर भी बनाइए चाहे इधर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो छाया की जो लंबाई है, जमीन पर छाया पड़ रही है बी सी, उसकी जो छाया है उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुना है। तो अगर मीनार अगर h मीटर है तो उसकी छाया जो है ना उसकी कड़ी में 3 गुना है, यानी h कड़ी में 3 गुना है, यानी इतना मीटर हो गया। ये अगर ऊंचाई उसकी h मीटर है तो उसकी जो छाया की लंबाई है h करड़ी में 3 मीटर है। दोस्तों प्रश्नानुसार इसको हम लिख लिए हैं। फिर सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी यहाँ पर जो सूर्य आपका चमक रहा था इसका उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जो देख रहे हैं यही कोण बताना है, यानी थीटा की वैल्यू बताना है। तो माना सूर्य का उन्नयन कोण आपका क्या है, थीटा है। बस लिख लेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना, थीटा। और दोस्तों तथा मीनार की ऊंचाई
ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, एच मीटर है। ए बी बराबर कितना है, एच मीटर हो गया। तब उसकी परछाई यानी तब मीनार की परछाई, मीनार की परछाई कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका कड़ी में 3 गुना है, परछाई मतलब बी सी, तो बी सी बराबर हो गया आपका, बी सी बराबर हो गया एच कड़ी में 3 मीटर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस दोस्तों अब क्या करना है कि इसी की वैल्यू बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये थीटा का मान बताना है। तो ये लंब दिया है और ये आधार दिया है, तो इस वाले समकोण त्रिभुज में ए बी सी में आप tan का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि लंब और आधार उसी tan में आता है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा की वैल्यू तो थीटा ही है क्योंकि निकालना है, tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है एच, और आधार का मान कितना है एच कड़ी में 3। तो दोस्तों एच से एच क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, यानी tan थीटा बराबर हो गया 1 अपान कड़ी में 3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपान कड़ी में 3। तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ये tan किसका वैल्यू होता है 1/कड़ी में 3, यानी tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 अंश। तो दोनों तरफ tan है तो tan से tan कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना अंश आ गया 30 अंश। थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 30 अंश, अतः सूर्य का उन्नयन कोण हो गया कितना 30 अंश। आप आंसर में लिख देंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश। ये आ गया आपका रियल आंसर। आई होप दोस्तों कि मेरा पढ़ाया आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6। देखिए 6वां क्वेश्चन जो कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, एक मीनार है दोस्तों, मीनार है 45 मीटर ऊंची है, यानी मीनार की जो ऊंचाई एच है वो कितना मीटर दिया हुआ है 45 मीटर, यानी इसको मीनार को मान लीजिए ए बी है। तो उसकी जो छाया है 45 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर है। बस छाया इसकी ज़मीन पर बनेगी, सूर्य अगर इधर चमक रहा है तो इसकी छाया इधर बनेगी ज़मीन पर, यानी उसकी जो छाया है 45 कड़ी में 3 मीटर है। मान लीजिए उसकी छाया की लंबाई BC है, BC बराबर 45 कड़ी में 3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों एकदम बिल्कुल 5वां क्वेश्चन जैसा 6वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सेम उसी तरह लगा लेंगे हम लोग। तो लिख लेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना थीटा, उन्नयन कोण बराबर थीटा, तथा मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दिया हुआ है 45 मीटर, तथा उसकी छाया यानी मीनार की छाया, किसकी छाया मीनार की, उसकी छाया BC बराबर कितना है 45 कड़ी में 3 मीटर, इतना दिया हुआ है, ये मीटर लिखे हुए हैं। बस अब दोस्तों अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या फार्मूला लगा देंगे हम लोग, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा की वैल्यू तो थीटा ही निकालना ही है, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45, और आधार कितना है 45 कड़ी में 3। तो 45 से 45 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, यानी tan थीटा बराबर 1 अपान कड़ी में 3। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, tan किसका वैल्यू होता है 1 अपान कड़ी में 3, tan 30 अंश का मान, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 5वां भी इसी तरह एकदम सेम इसी ऐसा ही आंसर आया था। तो tan से tan कट जाएगा, आपका थीटा बराबर हो गया कितना 30 अंश, थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। अतः सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों 30 अंश। ये आ गया आपका रियल आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों हम शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।